हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आ जाओ बच्चों, जुड़ जाओ, फिर शुरू करें। शाबाश, बहुत खूब। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, फिर शुरू करेंगे आज का सेशन, आज का लेसन। तैयार हो आप सभी? जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आप लोग सभी तैयार हैं? शुरू करें। दरअसल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन थोड़ा लेट जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका उसी समय, जैसे ही लाइव होता है उसी समय नोटिफिकेशन चला जाता है। और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो नोटिफिकेशन तो चला गया, परंतु उनके हाथ में अभी मोबाइल नहीं था, या उन नोटिस नहीं किया उन्होंने, या वो इधर उधर उन्होंने मोबाइल रख रखा है, या चार्जिंग लगा रखी है, या इस तरह की कई बातें हो जाती हैं। मतलब उनके पास नहीं है मोबाइल, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा लेट हो जाएं। लेकिन हम उनका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है। उनका ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि हमें अपना सेशन भी पूरा करना है, आज का लेसन कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट और कर लेते हैं, आधा मिनट देख लेते हैं। तब तक आपको कुछ कहना हो, कुछ बात पूछनी हो, कुछ भी बोलना हो, आप मुझसे कह सकते हो, बोल सकते हो। और फिर हम अभी आपके जवाब पढ़ सकेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस अभी पढ़ सकेंगे, फिर जवाब दे पाएंगे। बाद में तो फिर हम पढ़ने शुरू कर देंगे, तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शायद ना भी पढ़ पाएँ। बाकी देखते हैं, ठीक है। चलिए करें फिर शुरू। आज का जो सेशन है, आज का जो लेसन है बच्चों, वो है पहलवान की ढोलक। ठीक है, पहलवान की ढोलक पाठ को हम पढ़ रहे थे पहले से ही। आप में से कई ऐसे भी होंगे जो नहीं पता होगा, जिनको इसी पाठ पर 2 वीडियो और भी आ चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 इन 2 वीडियो को हम पहले भी बना चुके हैं। पाठ बड़ा होने के कारण आज तीसरा भाग लेकर आना पड़ा। पहलवान की ढोलक पूरा नहीं हो पाया था। पहलवान की ढोलक पाठ बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग पाठ है, ज़रूर आपको समझना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है पहले 2 भाग, वो देख लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो देख लोगे तो ही आपको कुछ नया समझ में आ पाएगा, या जो आज हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको पाठ को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका मन, आपको अगर लाइव जुड़ना है तो लाइव जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा हो सकता है कि अगर आपने पहले 2 भाग नहीं देखे तो कम समझ में आएगा। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं होंगे जो पहले 2 भाग देख चुके हैं, आज तीसरा भाग देख रहे हैं, ताकि उनको पाठ अच्छे से समझ में आए। तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो उन सब का स्वागत है बच्चों। आपको आपने 2 भाग देख चुके हो, तो उनमें अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वरना हम आज पहलवान की ढोलक के भाग 3 हर पंक्ति की सरल व्याख्या को समझेंगे। हम पहले 2 भागों में भी यही कर रहे थे, हर पंक्ति की सरल व्याख्या को एक्सप्लेन करते हुए, सरल व्याख्या करते हुए पाठ को समझ रहे थे। परंतु पाठ बड़ा होने की वजह से हम ज़्यादा हिस्सा नहीं पढ़ पाए, ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाए हम। कह सकते हो कि 50-60% हो गया है पाठ। थोड़ा कोशिश करते हैं आज करने की, बाकी देखते हैं, समय बताता है, समय बताएगा। चलिए, तो पाठ को शुरू करने से पहले कुछ बच्चे जो नए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। कि मेरा नाम आशीष है और मेरी योग्यता हिंदी विषय में स्नातकोत्तर, और इसकी स्नातकोत्तर मतलब एमए और बीएड है। हिंदी विषय से ही मैंने ये डिग्री हासिल की, और इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद मुझे 11 वर्षों का अनुभव हो चुका है एज ए टीचर। एक अध्यापक के रूप में मुझे 11 वर्षों का अनुभव है।
इन 11 वर्षों में मैंने ज़्यादातर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की बात नहीं है, बस आपको मैं एक पाठ जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आना चाहिए। एक्सपीरियंस चाहे मुझे 1 साल का हो चाहे 50 साल का हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरे इंट्रोडक्शन के बाद अब एक बार आप अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी एक्चुअल में है क्या। आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप जिस भी चैनल से जुड़े हुए हैं, इस जो आप देख रहे हैं जिस चैनल वो एक्चुअल में अनअकैडमी का ही चैनल है। और ये बात आपको पहले से ही पता होगी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो इस बात को जानते होंगे, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अनअकैडमी के बारे में नहीं पता होगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि सुन रखा है। ठीक है, अनअकैडमी के बारे में आपने सुन जरूर रखा होगा, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से अनअकैडमी को जानते हैं और जुड़े हुए हैं अनअकैडमी से और फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए, परंतु उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी एक्चुअल में है क्या। मैं शॉर्ट में थोड़ा बहुत बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी एक्चुअल में मैं जितना भी बताऊं उतना ही कम है, जितना अनअकैडमी के बारे में बोलूं उतना ही कम होगा। अनअकैडमी एक्चुअल में इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया का लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको। और इसके साथ साथ आप सीखते कैसे हैं ये और बता देता हूं कि आप टॉप जो एजुकेटर हैं, बहुत अच्छे जो एजुकेटर हैं, बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं, वो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। उनके साथ, उन एजुकेटर के साथ आपको लाइव सेशन शेयर करने का मौका मिलता है। लाइव सेशन का मतलब आप लाइव पढ़ते हैं, जिस तरह से आप कक्षा में पढ़ते हैं अपने स्कूल में, ठीक ऐसे ही आपके सामने जो एजुकेटर हैं वो टॉप एजुकेटर माने जाते हैं और बेस्ट हैं वो अपनी फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में। तो बेस्ट एजुकेटर जब आपको पढ़ाते हैं लाइव सेशन, तो उससे कितना बेनिफिट हो सकता है आपको, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एजुकेटर के साथ ही आप करते हैं, वो भी लाइव। तो लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आपको करने को मिल जाता है और जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनके साथ, तो आपकी सक्सेस, आपकी सफलता पीछे नहीं रह जाती। क्योंकि आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सब इस सेशन के दौरान दूर हो जाते हैं। अनअकैडमी आपके लिए डाउट क्लियर सेशन भी लेकर आती है। मतलब एजुकेटर जब भी कोई टॉपिक समझा देते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन भी लग जाते हैं किसी टॉपिक में, 2 दिन भी लग जाते हैं कई बार। तो अलग अलग टॉपिक्स जो होते हैं उनको अलग अलग समय लगता है, और जैसे ही वो 3-4 दिन हो जाते हैं तो आपको डाउट क्लियर सेशन देखने को मिलता है। यानी आपने जितना भी जो भी टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबको दूर कर दिया जाता है। ठीक है, ये है डाउट क्लियर सेशन का फायदा। इससे क्या होता है, इससे आपका एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। क्योंकि जब टॉपिक क्लियर हो जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस का बढ़ना तो लाजमी है। प्रॉब्लम यहां आती है कि जब टॉपिक को पढ़ा दिया लेकिन समझ में नहीं आता, ऐसा कई बार होता है बच्चों के साथ। तो इसीलिए ही ये डाउट क्लियर सेशन रखे जाते हैं, ताकि आज से पहले जितना भी आपने पढ़ा है इन 2-4-5 दिनों में, उसके बारे में आप डाउट को क्लियर कर लें, ताकि आगे के लिए आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ साथ वीकली क्विज होते ही रहते हैं। वीकली क्विज का मतलब एक साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, जिससे आप गुजर जाते हैं, जिससे आप गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपको भी पता चलता है कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। मतलब कि आपको कितना हद तक समझ में आया है, और हम
किस स्तर पर स्टैंड करते हैं, किस स्तर पर खड़े हैं, ये आपको वीकली क्विज के दौरान पता चल जाता है, जो हर हफ्ते और हर सप्ताह ऐसी प्रश्नोत्तरी, ऐसे क्विज का आयोजन करती ही रहती है अनअकैडमी। अनअकैडमी को पता है इस बात का, वो इस पर काम करती है कि बच्चे के कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो फेस करता है बच्चा, वो दूर करने के प्रयास में हमेशा लगी रहती है अनअकैडमी। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। थोड़ा बहुत कुछ और भी बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, सुनिए। एक्चुअल में अनअकैडमी में बहुत सी स्पेशल क्लासेस होती हैं जिनका आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता, लेकिन इसके साथ साथ प्लस कोर्स भी होते हैं। उसमें आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। इन चार्जेस को अगर देखा जाए तो वो आपकी सफलता से बड़े नहीं हैं, सफलता से ज़्यादा नहीं है, और कुछ चार्जेस से ही आपको जब अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है तो ये एक बुरी डील नहीं होती। आप वैसे भी बहुत सा पैसा खर्च कर देते हैं ट्यूशन्स लगाकर, यहाँ से आपका पैसा बच जाता है, क्योंकि आपको एक बार लेने की ज़रूरत है और उसके बाद तो आपको सारे सब्जेक्ट, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है, कहीं भी ट्यूशन क्लासेस में नहीं होता कि आपको, या किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता कि आपको सारे सब्जेक्ट A to Z, और वो भी कई एजुकेटर के द्वारा पढ़ाए जाते हों। तो ये अनअकैडमी इस पर काम करती है और ऐसा काम करती है। तो अनअकैडमी पर प्लस कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना हो तो इस कोड को, इस रेफरल कोड को ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं बोल भी देता हूँ, ASHISH बिना स्पेस छोड़े हुए 1010, यानी आशीष 1010। अगर बिना स्पेस छोड़े हुए ये टाइप करते हो तो आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा डिस्काउंट है। ठीक है, तो बेझिझक होकर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए, जो CBSE क्लास 9th एंड CBSE क्लास 12th इन दोनों कक्षाओं के लिए अवेलेबल हैं। जाइए, गो थ्रू होइए, एक बार विजिट जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम होगा। रीज़न ये है कि अनअकैडमी को बताना, और वो भी कुछ टाइम में, इम्पॉसिबल है। थोड़ा बहुत ज़रूर आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि अनअकैडमी एक्चुअल में है क्या। अनअकैडमी पर आपको लाइव पढ़ने के लिए मिलता है, ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक बात और कि आपको आपके कंफर्ट जोन में पढ़ने के लिए मिलता है। कंफर्ट जोन कैसा होता है? कंफर्ट जोन का मतलब है आपको घर पर पढ़ने को मिलता है, कहीं भी, या आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी स्थिति में हैं, वहाँ पर आपके पास मोबाइल है, तो आप आसानी से अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कई बार बच्चे को ये महसूस होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। होता भी है, क्यों? क्योंकि कई बार बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद वो घर पर थका मांदा, उसका मन नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर वो ट्यूशन क्लासेस के टाइम हो जाता है तो उसको जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी इस पर काम करती है और बच्चे के अकॉर्डिंग टाइम सेट करती है। बच्चा जिस अनुसार वो पढ़ना चाहता है, किसी दिन वो हो सकता है कि 8 बजे पढ़ना चाहता हो, तो किसी टाइम 9 बजे भी पढ़ना चाहता हो। तो अनअकैडमी इस तरह से टाइम सेट करती है ताकि आपको कोई भी पढ़ने में परेशानी ना हो, आपके टाइम शेड्यूल से क्लैश ना हो, आपका कहीं और जाने का मन है, आने का मन है, तो आपको ही आ जा सको। इससे आप बेफिक्र होकर रहते हैं अनअकैडमी पर आप जब ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपको हर टाइम पर वो पढ़ने के लिए मिल रहा है। जब आपका मन करता है आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको घर बैठे कंफर्ट जोन फील करवाता है अनअकैडमी। इसके अलावा आप
जितने भी कोर्स अनअकैडमी पर देखेंगे, ज्वाइन होने के बाद जितने भी कोर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी कोर्स आए हैं, यूँ कह सकते हो, अनअकैडमी पर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, उन सब पर एक्सेस करने का आपको मौका मिल जाता है। मतलब साफ सा है कि अनअकैडमी पर बहुत से कोर्स अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी टाइम पर इसी कोर्स को ही पढ़ना पड़ेगा और इतनी देर तक ही पढ़ना है क्योंकि आपका प्लान इस तरह का है। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार प्लान ले लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिल जाता है जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं। अनअकैडमी पर जितने भी कोर्स आए हुए हैं उस सब कोर्स को देखने को, पढ़ने को आपको मिलता है, और वो भी अनलिमिटेड। कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इसी टाइम तक ही पढ़ना है। आपका 24 घंटे में जब आपका मन करता है तब आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। मतलब कि आपके पास ऐसे एजुकेटर्स होते हैं जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, जो अपने काम में माहिर हैं। ऐसे एजुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। जब एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने सारे एजुकेटर जब मिलते हैं ना, और वो भी टॉप, तो आपको आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो बेझिझक होकर अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ सलेबस की बात करूं, क्योंकि हर बच्चे की ये चिंता रहती है कि सलेबस पूरा होगा या नहीं होगा, सलेबस कहाँ तक कंप्लीट होगा। ये सारी बातें बच्चों ध्यान से सुनो। अनअकैडमी सलेबस के बारे में भी काम करती है कि बच्चे का सिलेबस कैसे पूरा हो, और वो भी लिमिटेड टाइम में। कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस वो भी कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है एग्ज़ाम सिर पर है और अभी सिलेबस भी बाकी है, ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेगुलर डाउट क्लियर सेशन होते रहते हैं, जिनको अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं हाई लेवल पर होता है, क्योंकि आपको पिछले जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हैं, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर और आपको मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो ये है अनअकैडमी की खास बात। ठीक है, और लाइव टेस्ट सीरीज चलती हैं। लाइव टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि आप जितने भी टेस्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, परंतु समय समय पर जो लाइव टेस्ट सीरीज हो रही है उसके बारे में थोड़ा एनालाइज करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप समय समय पर अपने आप को एनालाइज कर लेते हैं टेस्ट के दौरान, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। आपको एक लेवल पता चलता है, आपका एक स्टैंडर्ड पता चलता है कि आप किस स्टैंडर्ड किस लेवल तक पहुंच गए हैं। तो एक कंपटीशन भी होता रहता है, तो वो एक अनोखा ही अनुभव है जो अनअकैडमी आपको प्रदान करती है, आपको देती है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको ज्वाइन करना होगा। मेरे बोलने से ये चीज़ें नहीं संभव, इनको आपको ज्वाइन करना है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अनअकैडमी है क्या। मैं तो यहाँ से जितना भी बोल दूँ उतना ही कम है, और उस पर आपको विश्वास हो अथवा न भी हो, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये सारी बातें एक्चुअल में मिलेंगी, और इससे भी कहीं ज़्यादा। ठीक है, बहुत से बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, लगभग हर बच्चा ये प्रॉब्लम फेस करता है, ख़ासतौर पे पढ़ने वाला बच्चा ज़रूर ये प्रॉब्लम फेस करता है कि हमें नोट्स चाहिए, और वो नोट्स बनाने के लिए लग जाता है। जब भी कोई टीचर एजुकेटर जो पढ़ाता है क्लास में या कभी भी कहीं भी, तो वो नोट्स बनाने में लग जाता है। नोट्स बनाने
की जो चिंता रहती है एक बच्चे को, वो लाजमी भी है, जो वो सही भी है। क्यों? क्योंकि अगर उसको नोट्स अच्छे से बना लेता है जो बच्चा, तो उसको रिवीजन टाइम में दिक्कत नहीं आती। लेकिन नोट्स बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ये आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर उस पढ़ने वाले बच्चे को वही टाइम अगर वो पढ़ने में गुजार दे नोट्स बनाने की बजाय, तो उसका कितना फायदा हो सकता है ना? कितना फायदा हो जाएगा। लेकिन वो नोट्स बनाने के चक्कर में रह जाता है और टाइम बर्बाद कहो या उसको यूटिलाइज कहो, मैं ये तो नहीं कहूँगा बर्बाद होकर देता है, बर्बाद तो नहीं करता है, परंतु वो टाइम कहीं ना कहीं और अच्छे से यूटिलाइज हो सकता था जिस टाइम पर वो नोट्स बनाता है, परंतु संभव नहीं हो पाता। नोट्स बनाने भी जरूरी होते हैं। तो ये बात अनअकैडमी समझती है, और जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपके लिए नोट्स बनाकर रेडी रखते हैं। आपको जब चाहते हैं, जब चाहें आप उनसे ले सकते हैं, और वो समय समय पर देते रहते हैं, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है? तो मतलब अनअकैडमी इस पर काम करती है कि आपको पीडीएफ के रूप में स्टडी मटेरियल नोट्स मिल जाते हैं, ताकि आपका समय बच सके। ठीक है? इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये जो दो स्तंभ हैं, दो बड़े स्तंभ हैं ये एक स्टूडेंट की सफलता के लिए। क्या उनसे? कि एक तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस अगर अच्छी है, अच्छे लोगों से मिली है, तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, मेंटरशिप। मेंटरशिप और गाइडेंस अगर आपको मिल जाती है प्रॉपर, जो कि हर स्टूडेंट की एक डिमांड होती है कि उसको एक गाइडेंस देने वाला हो अच्छे से, और जब टॉप एजुकेटर आपको गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं, तो आप एक अच्छे राह की ओर चलते हैं, और अच्छा राह आपकी सफलता की ओर बढ़ता है। ठीक है? तो ये गाइडेंस एंड मेंटरशिप अनअकैडमी के एजुकेटर समय समय पर आपको करते रहते हैं, देते रहते हैं, ताकि आपको आपकी भविष्य के लिए आपको कोई चिंता, आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अनअकैडमी एक्चुअल में ये सब है, लेकिन उसके लिए आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना होगा। इसके लिए आपको एक रेफरल कोड डालना है, ASH 1010। आशीष 1010 अगर टाइप करते हो तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक तो जाइए, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए www.unacademy.com पर। जब आप विज़िट कर लेते हैं तो आपको ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, इन सब बातों के बारे में आपको पता चल जाता है, इन सब बातों के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। ठीक है? मैं सिर्फ बोलता रहूं, आपको हो सकता है कि आपको ये बातें झूठी लग रही हों, और अब जब आप एक बार विज़िट कर लोगे, समझ जाओगे अनअकैडमी है क्या, तो आपको ये सारी चीज़ें झूठी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये इससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा अनअकैडमी पर, जितना मैं बोल रहा हूँ। तो जाइए अनअकैडमी पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बैच कोर्सेज भी मिल जाएंगे। प्लस प्लेटफॉर्म पर बैच कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और जो हर हफ्ते कोर्स नए नए आते ही रहते हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हो। मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएंगे आपको अनअकैडमी पर। मल्टीपल इसीलिए क्योंकि हर बच्चा नहीं होता कि वो 1-2 साल 3 साल एक बार ट्राई अनअकैडमी पर ज्वाइन करना चाहे। हो सकता है कोई बच्चा 1 मंथ का ट्रायल लेना चाहता हो, तो आप 1 मंथ का ट्रायल भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से देने होते हैं, यानी 2,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से लगते हैं। और अगर आप 3 मंथ्स का लेते हैं, 3 मंथ, हालांकि ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ इसमें आपको 10% से ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। 10% तो मिलता ही है, मिनिमम 10% तो आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रेफरल कोड यूज़ करना होगा बच्चों। ठीक है? रेफरल कोड अगर यूज़ करते हो तो ही, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रेफरल कोड बताया था, उसको आप यूज़ कीजिए तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है?
अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये अमाउंट बहुत कम रहकर 2083 यानी 83 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको देने होते हैं, 2083 रुपीज़। ठीक है, तो जब इतना अमाउंट कम हो जाता है तो बच्चे इसको भी रिकमेंडेड करते हैं लेने के लिए। ठीक है, और इसकी जो टोटल अमाउंट बताऊं तो 6,250 रुपये 3 मंथ्स के लिए आपको देना होता है। तो 6,250 रुपीज़ अगर 3 मंथ्स के लिए लगते हैं तो आपको ये बुरा नहीं लगता होगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और 6 मंथ्स का भी प्लान है, इसमें आपको 10,000 रुपीज़ देने होते हैं पर 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स के लिए आपको 10,000 रुपीज़ देने हैं मात्र। और अगर मंथ वाइज की बात करूं तो आपको मंथ वाइज 1,667 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ जाते हैं। तो ये एक अच्छा डिस्काउंट आपके लिए हो सकता है अगर आप 6 मंथ का लेते हैं। और इससे भी अच्छे डिस्काउंट की बात करूं तो वो है आपके सामने 12 मंथ का। पूरे 12 मंथ के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको मात्र 12,000 रुपये देने होंगे 12 महीने के लिए। ऑलमोस्ट 1,042 रुपीज़ आपको पर मंथ के हिसाब से पड़ जाते हैं, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर लेते हैं तो। रेफरल कोड आपको मैं बता ही चुका हूँ, ASHISH1010, जो कि बिना स्पेस छोड़े हुए, आशीष बिना स्पेस छोड़े हुए 1010 अगर टाइप करते हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो था कुछ अनअकैडमी के बारे में। अब हम पाठ के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे पाठ काफ़ी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे जो पहले से देख रहे थे वो आज भी जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। परंतु जो बच्चे ऐसे भी हैं, जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे, बाद में देखेंगे, उनको भी बताना चाहूँगा। और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, उनको भी बताना चाहूँगा कि बच्चों ध्यान से सुनो कि अगर आपने क्या कहूँ कि पहले दो भाग अगर आपने पहले दो भाग नहीं देखे तो आपको वो देखने की जरूरत है, क्योंकि वहां से आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आज से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने पहले दो भाग देखे नहीं है तो आप पहले वो देख लीजिए, इस वीडियो को आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले दो भाग देखने पर आपको लगे कि हाँ हमें तीसरा भाग चौथा भाग भी देखना चाहिए तो आप बाकी भाग भी देख लीजिएगा। लेकिन तब तक जो बच्चे वो ऐसे हैं जो पहले दो भाग देख चुके हैं, उनको आज पक्के अच्छे से समझ में आने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत है तो आगे पढ़ने की, वो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो सबसे ऊपर जो लाइन लिखी गई है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बता देता हूं, और जो कल तक हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा याद करवा देता हूं कि अभी तक हमने पढ़ा कि लुट्टन सिंह मेला देखने आया था। लुट्टन सिंह पहलवान एक मेला देखने आया है। मेला देखते देखते उसको अनुभव होता है कि उसको भी लड़ना चाहिए, क्योंकि उसके सामने जो एक पहलवान है, नाम है चांद सिंह, वो बहुत अच्छा पहलवान है और उसके साथ लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वो कूद पड़ता है दंगल में, लेकिन जब दंगल में कूदता है तो थोड़ी देर तो वो लड़ता है, उसके बाद राजा भी एक दंगल देख रहे थे, वो उस कुश्ती को रुकवा देते हैं और उसको समझाते हैं कि अभी तू बच्चा है, जो कि था भी वो बच्चा ही, और ये एक अच्छा पहलवान है, ये इसको हराना इतना आसान नहीं है। तो आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, आप जाओ 10 रुपये लो और इस मेले को देखो और खूब ऐश करो। तो ऐसा उसको समझाते हैं, लेकिन लुट्टन सिंह मानने वाला नहीं था। उन्होंने माना नहीं इस बात को कि
वो तो ये की बात को कह रहे थे कि मैं तो लड़ूंगा और बिना लड़े यहाँ से नहीं जाऊंगा। लुट्टन सिंह इस बात की दया मांग रहा था कि मुझे लड़ने दिया जाए। राजा साहब ने तंग होकर लास्ट में हाँ ही कह दी कि चलिए ठीक है, आप लड़िए। तो वो लड़ने लगता है। जब लड़ता है तो उसके साइड लेने वाला, उसका पक्ष लेने वाला तो कोई नहीं था। एक ढोलक बज रही थी, ढोल ढोल बज रहा था, उसमें चटाक चटधा चटाक चटधा, दा गिरदा, इस तरह से अलग अलग आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुन रहा था और एक मोटिवेशन ले रहा था। ऐसे वो आवाजें उनको ऐसी लग रही थी जैसे वो कह रहा हो कि वाह बहादुर, वाह बहादुर, दांव काट बाहर हो जा, दांव काट बाहर हो जा, इस तरह की आवाजें उसको सुनाई दे रही थी। तो वो क्या करता है, वो वैसा ही फॉलो करता है जैसा ढोलक बजा बोल रही थी। वैसा ही फॉलो करते 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 वो जीत जाता है उस चांद सिंह से। जीतने के बाद वो सबसे पहले उसको ढोल को प्रणाम करता है और फिर राजा के पास जाता है और उसको गले लगाता है, वो उनको उठा भी लेता है। ऐसी कई बातें हम पढ़ेंगे। देखो, मैंने कुछ पहले का याद करवाया और कुछ आगे की बातें भी बता दी, तो वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। मतलब जब वो ढोलक ने जो ये बातें जिस तरह से प्रेरित किया, तो उसने वैसा ही किया और दांव काटकर बाहर निकल आया। तो वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा, बाहर निकल आया। इसीलिए तो, मतलब इस तरह की आवाजें आ रही थी दर्शकों से। ये जो दो लाइनें मैंने अभी पढ़ी, इस तरह की आवाजें आ रही थी। जनमत बदल रहा था। जनमत मतलब लोगों का मत, लोगों के विचार जो अभी तक चांद सिंह के पक्ष में थे, अब विचार बदल रहे थे। मोटी और भोंडी, भोंडी यानी बुरी, बुरी आवाज वाला ढोल बज उठा। क्या बोला? चटाक चट धा, चटाक चट धा, अर्थात उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, इस तरह से आवाजें आने लगी उसको। उसने वैसा ही किया। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना धिक धिक धिना, अर्थात चित करो, चित करो, यानी चित कर दो, यानी हरा दो, इस तरह से आवाज आने लगी उसको। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा, मतलब चारों खाने चित हो गया, हार गया। बेचारा क्या करता, उसको लुट्टन से लड़ना पड़ रहा। लुट्टन एक अच्छा पहलवान, अच्छा ढोल की आवाज को सुनने वाला, ढोल से वो प्रेरणा ले रहा था। तो जब ऐसी स्थिति आ गई तो चांद सिंह तो बेचारा हार गया। क्या करता है ना। चलिए आगे देखिए। धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़, इस तरह की आवाजें बजने लगी। और जैसे वो कह रही हूँ, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर, इस तरह से उसको सुनाई दे रहा था लुट्टन को। ठीक है, आगे देखो। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। मतलब जनता को यह बात नहीं पता थी कि उसका नाम क्या है, क्योंकि वो पहली बार उस मेले में आया था और लोगों को पता भी नहीं था। ये इतना कोई बड़ा प्रसिद्ध पहलवान तो था नहीं, जैसा था बच्चा ही था वो, उसका कोई भी नाम जानता नहीं था। इसीलिए जनता स्थिर नहीं कर पाई कि जय किसकी की जाए। मतलब अब कोई जीता है तो उसकी जय तो करें। अगर चांद सिंह जीतता तो ये आवाज आती कि चांद सिंह की जय, चांद सिंह की जय, इस तरह से। लेकिन लुट्टन का तो नाम कोई जानता ही नहीं था, तो जय किसकी करें। तो परिणाम ये हुआ कि अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंद की, मतलब सबने अपने अपने अनुसार, किसी ने भगवान देवता, किसी ने राजा की, जो श्यामानंद राजा हैं उनकी जय ध्वनि करनी शुरू कर दी। अंत में सम्मिलित जय, सब लोग बोले सम्मिलित रूप से जय से आकाश गूंज उठा, मतलब बड़े खुश हो रहे थे सारे। विजयी, विजयी मतलब जो जीत चुका है, लुट्टन कूदता फांदता हुआ, ताल ठोकता हुआ सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा। सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए आगे बढ़ा। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया
राजा साहब को गोद में उठाया। राजा साहब के जो कीमती कपड़े थे वो तो मिट्टी में सन गए। मिट्टी में कैसे सन गए, मिट्टी में कैसे मिल गए? क्योंकि राजा लुट्टन ने गले लगा लिया था और उठा लिया था। जब उन्होंने उठा लिया तो उसकी जो बदन पर मिट्टी लगी हुई थी लुट्टन के, वो मिट्टी राजा के भी लग गई, राजा के कपड़ों पर आ गई। तो जो उसके कीमती कपड़े थे वो मिट्टी में मिल गए। उसके राजा साहब के जो मैनेजर थे वो तो बड़ा दुखी हो रहे थे। उन्होंने थोड़ी आपत्ति भी की कि हे अरे 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 अरे, मतलब क्यों उठा लिया? किंतु किंतु क्या किया, राजा ने उसको गले से लगा लिया। राजा साहब ने स्वयं स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने तो मिट्टी की लाज रख ली। मतलब तुम तो जीत गए, वाह कमाल हो गया, बहुत अच्छा, बहुत खूब। इस तरह की ध्वनि करने लगे। पंजाबी पहलवानों की जमायत, जमायत यानी समूह, पंजाबी पहलवानों का समूह। और पंजाबी पहलवानों का जो समूह था वो चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। मतलब वो आंखें पोंछ रहा था वो समूह। कौन? पंजाबी पहलवानों का समूह जो उसके साथ थे चांद सिंह के, वो उसकी आंखें क्यों पोंछ रहे थे? क्योंकि चांद सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे अपनी हार के लिए। वो हार गया था बेचारा। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, यानी पुरस्कार ही नहीं दिया, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया कि तुम आज से हमारे दरबार में रहोगे। तो ऐसा हो गया उसके साथ। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। तब से लुट्टन राजा का पहलवान हो गया। राज पहलवान मतलब राजा का पहलवान। और राज पहलवान में क्या क्या खूबी थी? मतलब राज पहलवान उसको बना तो दिया, लेकिन राजा पहलवान कैसे हो गया वो राजा पहलवान? मतलब क्या फायदे हैं इसके राज पहलवान बनने के? कि अब उसे कहीं कमाने धमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अब वहीं पर ही रहेगा, खूब कसरत करेगा, ठीक है, खाएगा, खूब खाना खाएगा, खूब पिएगा, खाना खाएगा पिएगा और खूब कसरत करेगा। जब इतना कुछ सब कुछ मिल रहा है उसको और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा खाने को मिल रहा है, मेन बात तो ये है। क्योंकि अगर वो कमाता तो शायद हो सकता है कि अपना जो खाने की वस्तु है वो थोड़ा कम कर लेता, अपनी डाइट को कम कर लेता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ना हो तो। लेकिन अब राजा के यहाँ है तो उसको डाइट की भी चिंता नहीं है, जितना चाहे उतना वो खा सकता है। तो ऐसा उसको मिलना था अब राज पहलवान बनने के बाद, और हुआ भी यही। अच्छा वो पहलवान बन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अच्छा खाना और अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम करने की वजह से उसका जो शरीर था वो बहुत अच्छा हो गया और वो एक अच्छा पहलवान बन गया, बहुत अच्छा पहलवान। और इतना अच्छा कि जितने भी पहलवान आए थे, जितने भी, उन सबको उन्होंने हराया, सबको। वो तो है राज पहलवान बनने के बाद की बात, ठीक है, वो बाद की बात है। अभी थोड़ा और बातें हैं, वो और पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने राज दरबार में रख लिया, तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। लुट्टन को सिंह सिंह लगा दिया। हालांकि सिंह लगाना ठीक नहीं लगा कईयों को, जैसे जो राज पंडित थे उनके और मैनेजर साहब थे, उन्होंने थोड़ी आपत्ति प्रकट की। आपत्ति मतलब थोड़ा नानुकुर की कि ये ठीक नहीं है सिंह लगाना, क्योंकि ये एक सिंह उसको लगाते हैं, सिंह का मतलब शेर, ये तो उसके लिए होता है जो क्षत्रिय है, एक अच्छा योद्धा है। इसको, ये तो जाति इसकी अच्छी भी नहीं है, उसको सिंह क्यों लगा रहे हो? तो राजा ने क्या जवाब दिया सुनो, देखो। राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया। राज पंडित जो थे उन्होंने मुंह बिचकाया, यानी उन्होंने आपत्ति प्रकट की, यानी निंदा की इस बात की। कहा, हुजूर, राजा साहब को कहा, हुजूर जाति का सिंह? मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, मैनेजर साहब ने भी आपत्ति प्रकट की। उन्होंने, वो क्षत्रिय थे, वो सिंह थे, क्लीन शेव्ड थे, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। मतलब ये बहुत बड़ा अन्याय है अगर इसको हम सिंह का दर्जा देंगे तो।
तो राजा साहब ने क्या जवाब दिया उसको बड़ा ध्यान से सुनिए। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, क्या, कि उसने क्षत्रिय का काम किया है, इसीलिए सिंह लगाना गलत नहीं है। उसने क्षत्रिय यानी एक अच्छा योद्धा है वो, उसको सिंह देना कोई गलत थोड़ी होगा, है ना। उसने सिंह का काम किया है तो सिंह जाति को से पुकारना गलत नहीं होगा। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति, कीर्ति यानी इज्जत, यश दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि, मतलब पौष्टिक भोजन मिला, अच्छा व्यायाम मिला और राजा साहब की स्नेह दृष्टि मिली। स्नेह दृष्टि यानी प्रेम मिला। उसने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। किसकी प्रसिद्धि में? लुट्टन सिंह की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। मतलब जो एक एक करके नामी पहलवान थे, नामी पहलवान मतलब जो प्रसिद्ध पहलवान थे, उनको एक एक करके सबको हरा दिया उसने, जितने भी प्रसिद्ध पहलवान थे। और उसकी जो प्रसिद्धि थी वो और भी बढ़ गई, 4 चांद लग गए उसके, ठीक है। और जो भी नामी पहलवान थे उनको हराया तो सही, लेकिन 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 हुआ क्या कि इसमें जो लिखा हुआ है ध्यान से समझो उसको, कि उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघा कर आसमान दिखा दिया। यानी मिट्टी सूंघा दी, यानी मिट्टी सूंघाने का मतलब उनको, उनकी जो गर्दन है वो मिट्टी साथ लगाई, सूंघाने का मतलब, और आसमान दिखा दिया, यानी उन्हें चित कर दिया, पीठ के बल तक लिटा दिया। पीठ के बल, पहलवानों की भाषा में पीठ के बल पर लेटना मतलब हरा देना, तो आसमान दिखाने का मतलब पीठ के बल लेटाना, तो उनको हरा दिया, कहने का मतलब यही था शॉर्ट में, ठीक है। एक और पहलवान थे, नाम था काला खां। बहुत अच्छे पहलवान, बहुत अच्छे। उनको हराना तो दूर की बात, उनसे लड़ना भी खतरे से खाली नहीं था। हराना तो बहुत दूर की बात है, हराना तो कहाँ से, उनसे लड़ना ही बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उनसे लड़ने का मतलब था कि आदमी को लकवा मार जाएगा। लकवा मार जाएगा मतलब इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि आदमी को लकवा मार जाता है, पैरालाइज हो जाए आदमी, इतनी बुरी स्थिति आ जाती है उससे जब वो लड़ता है कोई। नाम है काला खां। काला खां बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े, ठीक है। तो काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी। कौन सी बात? काला खां के संबंध में यह बात, कौन सी बात मशहूर थी? कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, मतलब अगर वो आली कहकर अपने कंपटीटर, प्रतिद्वंदी का मतलब कंपटीटर के ऊपर टूट पड़ता है, यानी सामने वाला जो लड़ रहा है, तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। जो भ्रम था ना लोगों में कि उसको कोई हरा नहीं पाएगा, ऐसा लुट्टन ने उनका जो भ्रम था वो दूर कर दिया, उनको भी हरा दिया, यानी काला खां को भी हरा दिया। इतना बड़ा पहलवान, इतना नामी पहलवान, उसको भी हराकर उसने भ्रम दूर किया। समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ बच्चों। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है तो बच्चों एक बार यस जरूर करिए, और नहीं आ रहा तो नो कर दीजिए कि नहीं आ रहा। और जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे, बाद में देखते हैं, उनको भी एक सजेशन है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है। क्या? कि वो आप भी बच्चों, आप भी एक बार जरूर क्या कमेंट करके बताइएगा कि आपने बेशक लाइव नहीं देखा, बाद में देखा, क्या समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताइएगा, नहीं आ रहा तो नो कर दीजिएगा। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, बाद में बेशक लाइव नहीं देख रहे तो बाद में भी बता रहे हो, तो फ़ायदा ये है कि मेरे को उस टाइम भी पता चल जाता है, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ बाद में भी, सिर्फ लाइव नहीं, बाद में भी कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। तो आप ज़रूर एक बार बताइए बच्चों, ताकि पता तो चले एक्चुअल में कि क्या स्थिति है,
ठीक है, आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं? बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मेरे को ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है, चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से वह राज दरबार में दर्शनीय जीव रहा। दर्शनीय जीव बन गया, मतलब अब उसको कोई हरा तो पाता नहीं था। किसको? लुट्टन को। वो तो दर्शनीय जीव बनकर रह गया। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। बाघ कौन? लुट्टन सिंह पहलवान दहाड़ता। हा हू, हा हू। तो सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला, मतलब राजा का बाघ है ये तो, मतलब आवाज आती थी ना लुट्टन सिंह पहलवान की, तो वो कहते थे ये तो राजा का बाघ है। ठाकुर बाड़े में के सामने पहलवान गरजता। ठाकुर बाड़े का मतलब जहाँ उसका जगह है रहने की, उसके सामने पहलवान गरजता। महावीर, लोग समझ लेते कि पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता था। मेलों में उसकी जो वेशभूषा होती थी, उसका जो स्थिति होती थी, वो बड़ी अजीब और गरीब होती थी। कैसी? कि जब वो कहीं भी जाता, मेलों में जैसे खास तौर पे, तो उसकी जो स्थिति थी, जैसे अजीब ढंग का कपड़े पहन लेता था वो, अजीब ढंग का चश्मा डाल लेता था, बच्चों जैसा व्यवहार करता था बिल्कुल। और वो पहलवान जरूर था, एक अच्छा बड़ा भी हो गया था, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी जो स्थिति थी, वो बच्चों जैसी ही थी, मैच्योरिटी नहीं थी। तो ऐसा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, नहीं हो गया ये तो, यहां से पढ़ता हूं। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा, चोगा मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र पहने अस्त व्यस्त पगड़ी डाल लेता था। ठीक है, और मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ चलता। मतवाला मतलब मस्ती भरे, मस्ती जैसे, मस्ती में जैसे हाथी चलता है वैसे चलता था। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती। चूहल मतलब मजाक। दुकानदार बड़े मजाक करते थे उसके साथ। मजाक कैसा? जैसे एक हलवाई था, हलवाई ने मजाक किया पहलवान से, लुट्टन सिंह से। क्या कहा मजाक में? अरे पहलवान काका, आइए दुकान पर, थोड़ा बहुत नाश्ता ही कर लीजिए हमारे यहाँ। तो अब पहलवान ने कहा अरे थोड़ा बहुत क्या, आने दो, बहुत कुछ, मतलब उसने रसगुल्ले खाने के लिए पूछा था कि थोड़े बहुत रसगुल्ले ही खा लीजिए। तो उसने कहा अरे थोड़ा बहुत क्या, आने दो, 150, एक 1.5 सेर, 1.5 सेर मतलब लगभग 1.5 किलो, 1.5 किलो के करीब आने दो, खा लेंगे। ये बात तो मजाक में जरूर कही गई थी दुकानदार के द्वारा, लेकिन दुकानदार ने भी जानबूझ के मजाक किया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये थोड़ा बहुत भी खाएगा तो मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया। देखो जो अभी हमने समझा वही पढ़ लेते हैं एक बार। दुकानदार को चूहल करने की सूझती, यानी मजाक करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता ही कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 सेर, 1.5 सेर आ जाओ, ले आओ, और बैठ जाता खाने के लिए। खूब 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके, उदरस्त मतलब होता है पेट भर करके, 2 सेर रसगुल्ले को उदरस्त यानी खा करके, पेट भर करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस लेता। 8-10 पान की गिलोरियां यानी 8-10 पान खा लेता था। ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए, ठुड्डी को पान के रस से लाल कर लेता था, और अपनी चाल में मेले में घूमता हुआ चलता। मेले से दरबार लौटने के समय, मेले से जब दरबार में लौट रहा होता था, तो उस समय उसकी अजीब हुलिया रहती, बड़ी अजीब सी हुलिया रहती थी। आंखों पर रंगीन, आंखों पर रंगीन चश्मा होता था। कैसा चश्मा? अबरक का, अबरक का चश्मा होता था। अबरक का चश्मा मतलब रंगीन कागज का, ऐसा चश्मा वो डाल लेता था। हाथ में खिलौने को नचाता, हाथ में, उसके हाथ में खिलौना होता था, क्योंकि वो बच्चों जैसा व्यवहार करता था। और मुंह में पीतल की सीटी बजाता हुआ चलता था। हंसता हुआ वह वापस जाता।
बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ, बल और शरीर के वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। बल और शरीर तो जरूर बढ़ रहा था उसका, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि का परिणाम, बुद्धि उसकी थोड़ी घटी गई थी, बच्चों के बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसकी जो बुद्धि थी बच्चों की बुद्धि के बराबर हो गई थी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आगे देखो, दंगल में ढोल की आवाज। बच्चों ध्यान से सुनो, समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दो, समझ में आ रहा हो तो भी बता दो। कोई भी झिझक मत रखना, कोई भी हेजिटेट मत होना, बेझिझक होकर कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आपको कितना हद तक समझ में आ रहा है। यूं बोलते रहना और फिर उसके बाद पता चले कि आपको समझ में ही नहीं आया तो फिर फायदा क्या है ना। तो आपको जो भी बातें पूछनी है, जो भी आपको समझनी है, आप बोल सकते हो, कोई डाउट बोल सकते हो, कोई कुछ कहना चाहता है वो भी बता सकता है, पर बताते रहिए कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं। ये बच्चे वो सिर्फ लाइव बच्चे देख रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे हैं वो भी बताओ, ठीक है। चलिए, दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी, मतलब उसका जो भारी भरकम शरीर था उसी से वो प्रदर्शन तो कर रहा था, क्योंकि उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे, मतलब लड़ने ही नहीं दिया जाता था। उस राजा मना कर देता था कि नहीं, ये लुट्टन सिंह पहलवान है, इसको हराने वाला कोई नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, और खामखा सामने वाले का भी नुकसान होता है कि वो बेचारे की हड्डी पसली टूट सकती है, वगैरह वगैरह कई चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए राजा साहब मना कर देते थे। इसीलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड और भैंसा साबित करता रहता था। मतलब कि वो सांड है या भैंसा है, वो ऐसा साबित करता था, सांड और भैंसे से कम नहीं था वो। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते, देखते रहते और मुस्कुराते रहते। क्या करते बेचारे, है ना। बेचारे तो क्या, यूँ था कि वो बड़े खुश थे राजा साहब कि हमारे पास एक ऐसा पहलवान है जो किसी से नहीं आ रहा। तो अब देखो, सुनो ध्यान से। एक लगभग 15 वर्ष बीत जाते हैं, किस बात को, लुट्टन सिंह पहलवान को अजय रहने में। अजय मतलब जिसको कोई हरा नहीं पाया, 15 वर्ष तक कोई भी हरा नहीं पाया। जो लुट्टन सिंह पहलवान था वो अजय रहा। 15 वर्ष बीत गए। जो क्या नाम है, उसके दो पुत्र भी थे, जो मैंने समरी में बताया आपको कि उसके दो पुत्र भी थे, और वो पुत्र पहलवान के जैसे ही थे, अच्छे तगड़े थे। अभी बड़े नहीं थे, अभी तो बच्चे ही थे। खैर, वो उनको सिखाता था लुट्टन सिंह पहलवान। और जो बाकी के लोग थे वो ये अक्सर कह देते थे कि ये तो बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, ऐसा उनको वो समझाते। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में, पहले आप सुन लो, पढ़ लेते हैं, सुन तो लिया ही। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष बीत जाते हैं, पहलवान अजय रहा। पहलवान अजय रहा मतलब वो कभी हारा नहीं। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की जो सास थी, पहलवान की जो सास थी वो तो पहले ही मर चुकी थी, बहुत पहले, बहुत ज़्यादा पहले। पहलवान की जो स्त्री थी, यानी उसकी जो पत्नी थी, वो भी दो पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दो पहलवानों को, कौन का मतलब, दो बेटों को। पहलवान तो क्या पैदा किए होंगे उसने, लेकिन बच्चे पैदा कर दिए थे और दो किए थे, और वो उसके बाद वो स्वर्ग सिधार गई। पहलवान तो वो थोड़े बाद में बन गए, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े पहलवान नहीं बन पाए, वो आगे की कहानी है, आगे बताएंगे। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले गठीले यानी मजबूत और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, अनायास यानी बिना प्रयास के ही बोल देते थे, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, ऐसा कहते थे लोग, सुनने वाले। ठीक है, अब आगे क्या बता रखा है पहले आप सुन लो, ठीक है, पहले आप सुन लो, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा।
कि आगे ये बता रखा है कि जो दोनों पहलवान थे, यानी पहलवान के लड़के दोनों बेटे थे जो थे, वो लुट्टन सिंह उनको सिखाता था कि संसार में रहना कैसे चाहिए, संसार में रहना कैसे चाहिए, राजा को कैसे खुश किया जाता है, और सांसारिक बातों का ज्ञान देता। ढोल को ढोल को ही ढोल की आवाज़ पर ध्यान देना, क्योंकि मैं ढोल की वजह से ही एक अच्छा पहलवान बन पाया हूँ, तो तुम भी ऐसा ही करना, ऐसा वो जवाब देते। और मैंने ढोल को ही गुरु माना है, तो तुम्हारे गुरु भी ये ढोल ही हैं। इस तरह की कई चीज़ें वो सिखाता रहता। देखो आगे पढ़ता हूँ मैं। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। भावी मतलब भविष्य के, कि ये राज दरबार के भावी पहलवान हैं। भावी पहलवान यानी भविष्य के पहलवान होंगे, जैसे आज लुट्टन सिंह पहलवान हैं। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। जो भरण पोषण था वो दरबार से ही हो रहा था। भरण पोषण मतलब जो भी खाना पीना रहना खाना जो भी सब कुछ दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता था। सुबह सुबह वो कसरत करवाता था दोनों बच्चों को, और दोपहर में लेटे लेटे, दोपहर का समय में लेटे लेटे वो दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता। क्या कहता था, सुनो। लुट्टन सिंह कहता था, समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूं। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। इस तरह की बातें वो कहता रहता। दोपहर में जब भी उसको टाइम मिलता अपने बच्चों के साथ समय गुजारते तो वो ऐसा बोलता था। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक और ये भी बताता था कि मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा भी वह नित्य दिया करता। नित्य मतलब रोज रोज वह दिया करता था, क्योंकि उसको उन बच्चों को रहना तो अपने मालिक के साथ ही है ना, यानी राजा के साथ। तो कब कैसे व्यवहार करना चाहिए ये सारी बातें का उन्होंने वो समझाता रहता था, शिक्षा देता ही रहता था। तो ये भी स्लाइड ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा है? जवाब देते रहिए जब जब मैं पूछ रहा हूँ। कि समझ में आ रहा हो तो यस कर दो, समझ में नहीं आ रहा तो नो कर दो बच्चों, ठीक है, ताकि पता तो चले। बाकी आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे बच्चों, इतना ही पढ़ पाएंगे, इसके बाद का हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद हालांकि रह गया है काफ़ी, देख लो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये काफ़ी हैं, देखो। ये है, तो इतना कुछ रह गया है, यहाँ से हम पढ़ ही रहे थे। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी अब अभी हमारा कुछ रह गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे बच्चों। कब? उसको पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा रह गया है, ठीक है। पक्का पढ़ेंगे और उस दिन हम ख़त्म ही करेंगे। बहुत टाइम ज़्यादा नहीं चला पाएंगे इसको, तो उसको हम ख़त्म ही करेंगे। और वो ख़त्म देखते हैं कब हो पाता है, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आइएगा ज़रूर। और अगर आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करनी है तो ये इस कोड को लेना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये रेफरल कोड, प्लस कोर्स को लेते समय ये रेफरल कोड ज़रूर डाल लेना, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बातें मैं बता चुका हूँ। अनअकैडमी को ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी से नहीं जुड़े हुए। अनअकैडमी को डाउनलोड करने के लिए, ऐप को डाउनलोड करने के लिए वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपको जो क्या नाम है, प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बस सिर्फ ऊपर लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इससे आपको क्या होगा, इससे आप अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसमें आप अगर आप पढ़ लेते हो अच्छा, तो आपकी सक्सेस दूर नहीं रहती। उसके लिए बस आपको प्ले स्टोर पर लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, सर्च करना है, और सर्च में आपके ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगी वो एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन जैसे ही मिल जाए इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना। बहुत सी स्टडी मटेरियल आपका इंतज़ार कर रहा है, तो इस चीज़ से दूर मत रहिए। इस चीज़ से अगर आप दूर रहते हैं बच्चों, तो
ये एक अच्छी चीज़ नहीं है आपकी सक्सेस में। तो बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपका मन, फिर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पक्का मिलेंगे, आप आइएगा ज़रूर। और उस दिन हमारा लास्ट वीडियो होगा जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू बच्चों।